नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हाउस ऑफ ड्रैगन का एपिसोड 4 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एयर हो रहा है। आज मैं एपिसोड 4 के बारे में बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले हम एपिसोड 3 की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने एपिसोड 2 पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो राजा की शादी एलिसेंट हाई टावर से हो चुकी है और उसको एक बेटा हुआ है जिसका नाम है ईगॉन। ईगॉन की होने की वजह से रेनारा अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगी है, क्योंकि आयरन थ्रोन पर आज तक कोई भी लड़की नहीं बैठी है। इस हिसाब से देखा जाए तो ईगॉन एक बेहतर उत्तराधिकारी साबित होगा, क्योंकि लोग एक लड़की को ही राजा देखना चाहते हैं। एपिसोड में आगे बढ़ते हैं तो क्रैब फीडर का स्टेप स्टोन पर आतंक बढ़ता जा रहा है। राजा और कॉर्लिस वैलेरियन के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, लेकिन राजा स्टेप स्टोन पर सीधा हमला करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उनके एलाइज हैं। इस बात पर डेमन टाइगेरियन और कॉर्लिस वैलेरियन एक छोटी सी टुकड़ी लेकर क्रैब फीडर को रोकने के लिए स्टेप स्टोन पर जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली राजा उनकी मदद नहीं करता है। गाइस, ये थी मोटा मोटी एपिसोड नंबर 3 की कहानी। अब हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 4 की। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें प्रिंसेस रेनायरा के स्वयंवर का सीन दिखाई देता है, जिसमें 14 साल के लड़के से लेकर 70 साल के बूढ़े इस रेनायरा से शादी करने का ट्राई करते हैं, उसको प्रपोज करते हैं, लेकिन रेनायरा उन सबको रिजेक्ट करती है और वहां से उठ के चली जाती है। एपिसोड नंबर 3 में ही दिखाया गया है कि डायमंड टाइगेरियन क्रैब फीडर को मार देता है और स्टेप स्टोन पर कब्जा कर लेता है। अब अगला सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि डायमंड टाइगेरियन एक क्राउन पहने हुए राजा के महल में एंटर होता है, जिसको देख के राजा उससे पूछता है, क्या तुम भी अपने आप को राजा समझने लगे हो? लेकिन डेमन टाइगेरियन मौके की नजाकत को समझता हुआ अपना क्राउन और अपना हथियार राजा को सौंप देता है और बोलता है कि स्टेप स्टोन और ये क्राउन सब आपकी देन है और ये आपका है। उसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि रेनारा अपने रूम में सोने के लिए जाती है। वहां पर डेमन टाइगेरियन ने उसके लिए एक सीक्रेटली लेटर भेजता है और उसमें एक रास्ता रहता है जो महल से बाहर जाता है। वो रास्ता महल से बाहर सीधा सिल्क रोड में जाता है, जहां पर बहुत सारे ब्रोथेल्स होते हैं। लेकिन जब वो सिल्क रोड पहुंचती है तो वहां ब्रोथेल्स के अलावा बहुत कुछ होता है। सबसे पहले रेनारा जब वहां पहुंचती है तो वहां पे एक नाटक हो रहा होता है। उस नाटक का मेन थीम ये होता है कि रेनारा एक लड़की होते हुए भी कैसे सक्सेसर बन गई है और इन द फ्यूचर वो कैसे एक बैड रानी साबित होगी, जो पूरे टारगेरियन साम्राज्य को बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। रेनारा को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन डेमन टाइगेरियन की चाल होती है, वो इसको ये सब दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि रेनारा ये देखे और अंदर से टूट जाए और अपने आप पे शक करने लगे कि वो बेहतर उत्तराधिकारी नहीं बन सकती और उसका चांस बने राजा बनने का। उसके बाद रेनारा वहां से निकलती है। डेमन उसको लेके ब्रोथेल के साइड जाता है। वहां पर बहुत सारी वेश्याएं अलग अलग सेक्सुअल एक्ट्स कर रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद रेनायरा और डायमंड टाइगेरियन क्लोज आने लगते हैं। लेकिन फिर डायमंड टाइगेरियन का मन बदल जाता है, वो रेनायरा को ऐसे ही छोड़ के चला आता है। उसके बाद रेनायरा भी अपने महल में आ जाती है, लेकिन उस ब्रोथेल में एक छोटा लड़का उन दोनों का पीछा कर रहा होता है और वो लड़का आके ये सारी इंफॉर्मेशन ओटो हाई टावर को देता है। ओटो हाई टावर काफी सोच विचार के बाद ये जानकारी राजा को जाके बताते हैं। ये बात जो ही राजा सुनता है कि उसकी बेटी एक वेश्यालय गई थी, वो भी अपने चाचा के साथ, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो ओटो हाई टावर को बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं। राजा ओटो हाई टावर को एक्यूज करते हैं कि वो अपने नाती को राजा बनाने के लिए रेनायरा की इमेज को खराब कर रहा है, जिससे कि वो अपने आप उसके रास्ते से हट जाए और उसका नाती राजा बन जाए। लेकिन जैसा देखने में लग रहा था, ओटो हाई टावर इस बार जेन्युइनली राजा के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस बार राजा के प्रति जेन्युइन कंसर्न होने के बावजूद भी राजा उसको नहीं समझता है और उसको वहां से जाने के लिए बोलता है। अगले ही क्षण दिखाया जाता है कि राजा रेनायरा को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या कल उसके अंकल के साथ उसका कुछ हुआ था। इस पे रेनायरा सीधा सीधा मना कर देती है, बोलती है हमारा उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन पिछले रात जब रेनायरा अपने रूम में आती है ब्रोथेल से, तो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड क्रिस्टल कोल दरवाजे के सामने खड़ा मिलता है। रेनायरा उसका हेलमेट ले लेती है और वो हेलमेट लेने के लिए रूम के अंदर आता है। वहां पर रेनायरा और वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और ये बात रेनायरा अपने पापा से छुपा लेती है। डेमन ब्रोथेल से जाने के बाद अपनी रखेल मिजेरिया के पास डायरेक्ट चला जाता है। डेमन उसको भी सपने दिखाता है कि उसको रानी बनाएगा अगर वो राजा बनता है तो। हमें लगता है कि मिजेरिया ही एक ऐसी है जो डेमन को इस सपने को सच समझती है कि ये सपना सच हो सकता है। बाकी किसी को नहीं लगता कि डेमन कभी राजा बनेगा। राजा अपनी बेटी को समझाता है कि उसको अब शादी कर लेनी चाहिए। राजा चाहता है कि रेनायरा की शादी लेनोर वैलेरियन से हो, जो कि कॉर्लिस वैलेरियन का बेटा है। इसकी वजह से टारगेरियन और वैलेरियन मिल जाएंगे, उनके संबंध मधुर हो जाएंगे और इससे साम्राज्य को बढ़ावा मिलेगा, उनकी शक्ति बढ़ेगी। और यहाँ पर रेनायरा इस बात से डिसएग्री करती हुई नहीं दिखती है।
वो अपने बाप को डायरेक्ट इस चीज से मना नहीं करती कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। उसकी शर्त होती है कि एलिसेन हाई टावर के पिता ओटो हाई टावर को राजा की काउंसिल से निकाला जाए, राजा का हाई हैंड जो उसको दिया गया है वो उससे वापस लिया जाए, उसके बाद ही वो शादी करेगी। उसके बाद हमें दिखाता है कि डेमन टारगेरियन नशे में धुत महल में घुसता है। महल में घुसते ही राजा को उसके 2 सैनिक उसको घसीटते हुए राजा के पास ले जाते हैं। राजा उससे पूछता है कि क्या कल उसने रेनारा के साथ कुछ किया था। वो इस बात का डायरेक्ट जवाब नहीं देता है, लेकिन वो जमीन में पड़ा रहता है और सीधा बोलता है कि वो रेनारा से शादी करना चाहता है या रेनारा की शादी उससे करा दी जाए। राजा इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको पीटता है वहां पे। उसके बाद राजा वहां उससे छोड़ के चला जाता है, वो वहीं पे पड़ा रहता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर मेलोस एक सूप लेके आते हैं रेनारा के लिए। गाइज यहीं पे चौथा एपिसोड समाप्त हो जाता है। दोस्तों जैसे ही 5वां एपिसोड आएगा मैं इसका एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद गाइज।